डॉक्टर आसिम महमूद हूँ और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स में। और हम लोग बात कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ हेड एंड नेक की, और जनाब अली हम लोग बात कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ नेक में ट्राइंगल ऑफ नेक की। लास्ट लेक्चर में आपको याद है मैंने आपसे एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक की बात की थी और हमने देखा था कि एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक जो है उसकी कौन कौन सी बाउंड्रीज होती हैं, कौन कौन से सब ट्राइंगल होते हैं, कौन कौन से उनमें कॉन्टेंट्स होते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक की, और आज हम पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक को समझ के ट्राइंगल ऑफ नेक को जो है पूरा करेंगे। तो आइए टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ट्राइंगल नेक में मौजूद हैं। तो एंटीरियर ट्राइंगल के बाद जो दूसरा ट्राइंगल हमारे पास होगा ट्राइंगल ऑफ नेक में, खैर मुझे तो आप जानते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूसरा ट्राइंगल होगा नेक का, उसमें हमारे पास होगा जनाब अली पोस्टीरियर ट्राइंगल। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो अब हमने बात करनी है पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक की। अच्छा, इससे पहले कि हम पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक की बात करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अगर अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप लोगों से सिर्फ ये शिकायत है, आप वीडियो देखते हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आधी से ज़्यादा मेरी जो ऑडियंस है वो सब्सक्राइब किए बगैर मेरी वीडियो देखती है। तो यार सब्सक्राइब कर लिया करो, कुछ नहीं जाता है, ठीक है। आज आप देखो पोस्टीरियर ट्राइंगल और नेक को देखो तो खुद तुम्हें डायग्राम समझ में आ जाएगी। ये वही हमारा स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल जिसकी लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर है स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल का, जो कि इसकी एंटीरियर बॉर्डर बना रहा है। नीचे आप देख रहे हो क्लैविकल है जो कि इसकी इंफीरियर बॉर्डर बना रही है, और पीछे देखिए ये और मसल है, इसको ट्रेपीजियस। तो ये ट्रेपीजियस जो है इसका जो है पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा है। तो ये तीनों बाउंड्रीज आपको इसकी समझ में आ गई है ना। तो ये स्टेनोक्लेडोमास्टोइड इसकी एंटीरियर बॉर्डर बना रहा है, स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल का पोस्टीरियर बॉर्डर। क्लैविकल का मिड जो है, मिडिल जो थर्ड है क्लैविकल का, वो उसका इंफीरियर बॉर्डर बना रहा है, और जो ट्रेपीजियस है जिसको ट्रैप भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, वो जो है इसका पोस्टीरियर बॉर्डर बना रहा है, ठीक है बेटे। तो ये इसकी बाउंड्रीज है। तो पहला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। तो मेन मसल विच डिवाइड नेक इनटू एंटीरियर लेटरल कंपार्टमेंट इज ए ट्रेपीजियस, बी स्केलेनी मीटी मसल, सी स्टेनोक्लेडोमास्टोइड, या डी लिवेटर स्कैपुला। अब आप वीडियो को पॉज करें, पॉज करके इसका जवाब दें। जी शाबाश। तो स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल्स का आंसर है। अब इस डायग्राम में भी आप क्लियर कर देखना है बिल्कुल कि आपको उन्होंने पोस्टीरियर ट्राइंगल हाईलाइट करके दिखाया है। अब यहाँ पर एक चीज़ और नोट कीजिए कि वो जो हमारा ओमोहॉइड मसल जो कि हमारे एंटीरियर ट्राइंगल में हमारे कैरोटिड ट्राइंगल की और मस्कुलर ट्राइंगल की बाउंड्रीज बना रहा था, वो देखें उसकी इंफीरियर बेली यहाँ पर हमारे पोस्टीरियर ट्राइंगल से गुजर रही है, और ये पोस्टीरियर ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स के अंदर, सब ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड कर रही है। इनमें से एक ट्राइंगल जो है वो बड़ा ट्राइंगल है जिसको हम पोस्टीरियर ट्राइंगल में ऑक्सीपिटल ट्राइंगल कहते हैं, और दूसरा ट्राइंगल जो है वो ये छोटा ट्राइंगल है जिसको हम होमोक्लेविकुलर या सबक्लेवियन ट्राइंगल भी कहते हैं। तो जिस तरह से एंटीरियर ट्राइंगल 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, उस तरीके से पोस्टीरियर ट्राइंगल को भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। अब पोस्टीरियर ट्राइंगल की जो बाउंड्रीज है मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो आपको मुझे इसमें बात कोई ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप इस स्लाइड को जो है पॉज करके इसके नोट भी बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में, समझने में, नोट बनाने में और एग्जाम अटेम्प्ट करने में, एग्जाम से पहले रिव्यू करने में चीज़ों का आसानी हो। ओके, अब यहाँ पर आप एक और चीज़ नोट कीजिए कि जब आप इसके फ्लोर को देख रहे हैं तो इसके फ्लोर में आपको कुछ मसल्स हैं जो नज़र आ रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं सबसे ऊपर आपको ये स्प्लेनियस कैपिटस मसल नज़र आ रहा है, उसके नीचे आपको ये लिवेटर स्कैपुली मसल नज़र आ रहा है, उसके बाद आपको ये पोस्टीरियर स्क्लेनी मसल नज़र आ रहा है, फिर आपको ये एंटीरियर और मिडिल स्क्लेनिस मसल नज़र आ रहा है। तो इसका जो फ्लोर है उसके अंदर भी कुछ मसल होते हैं जो हमें याद करने होंगे, हमें भूलना नहीं होगा, ठीक है बेटे। ओके, तो एक और सवाल आ गया आपके लिए। द पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ द पोस्टीरियर ट्राइंगल इज बाउंडेड बाय ए ट्रेपीजियस, बी स्केलेनी मसल, सी स्टेनोक्लेडोमास्टोइड, या डी लिवेटर स्कैपुला। अब आप इस वीडियो को एक लम्हे के लिए यहाँ पॉज कीजिए और पॉज करके इसके जवाब दीजिए। जी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। पोस्टीरियर बाउंड्री पोस्टीरियर ट्राइंगल की ट्रेपीजियस ही जो है वो बाइंड करता है। ओके, अब पोस्टीरियर ट्राइंगल का मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हमें इसके फ्लोर में 3 मसल नजर आते हैं, स्प्लेनियस कैपिटस, लिवेटर स्कैपुली और स्केलेनी मसल, जो कि 3 होते हैं। मैंने अभी आपको डायग्राम में भी दिखाए थे। तो ये आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा है। ये थोड़ा सा आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, फिर मैं आपको ऐसे ही बताया था। नाउ दिस इज द स्प्लेनियस कैपिटस, देन वी हैव लिवेटर स्कैपुली। उसके बाद हमारे पास ये 3 मसल हैं, स्केलेनियस, ये पोस्टीरियर है, ये मीडियस है और ये एंटीरियर है। तो ये 3 मसल हैं जो हमें 5 मसल होती है जिसके हमें फ्लोर के अंदर हमें नजर आ रहा है। एक और आपके लिए सवाल आ गया कि ऑल आर फाउंड इन फ्लोर ऑफ पोस्टीरियर ट्राइंगल एक्सेप्ट स्प्लेनियस कैपिटस, स्केलेनी मसल, स्टेनोक्लेडोमास्टोइड, लिवेटर स्कैपुला। तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसके जवाब दीजिए। शाबाश। स्टेनोक्लेडोमास्टोइड इसके फ्लोर में नहीं होता, उसके एंटीरियर बाउंड्री के अंदर मौजूद होता है।
तो ये फिर वही डायग्राम आ गई जो मैंने आपको पहले दिखाई थी कि देखें सबसे ऊपर स्प्लेनियस कैपिटस नजर आ रहा है, देन वी हैव लिबरेटर स्केपुली, देन वी हैव पोस्टीरियर स्प्लेनिक मसल, देन वी हैव मिडिल स्केलेटल मसल, देन वी हैव एंटीरियर स्केलेटल मसल। ठीक है, ओके। अब हमने ये बात ध्यान में रखनी है, जब हमने इसकी दोनों के दोनों ट्राइंगल को देख लिया तो हम इसकी बाउंड्रीज को भी खुद से देख सकते हैं। मिसाल तौर पर अगर मैं ऑक्सीपिटल सब ऑक्सीपिटल ट्राइंगल की बात करूँ तो एंटीरियर लीड इज बाउंड बाय स्टेनोक्लेडोमास्टोइड, पोस्टीरियर लीड इज बाउंड बाय ट्रेपेजियस, inferior lead is bounded by the inferior belly of the omohyoid, है ना। इसी तरीके से अगर हम इसके सबक्लेवियल ट्रायंगल को देखेंगे तो superior lead is bounded by inferior belly of omohyoid, anterior lead is bounded by sternocleidomastoid and inferior lead is bounded by clavicle। ठीक हो गया बेटे, इस तरह से। अब जो पोस्टीरियर ट्रायंगल है ना, इसमें बहुत सारे कंटेंट होते हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और मैं चाहता हूँ कि आप इनको एक दफ़ा जो है वो देख लें और उसको एक दफ़ा याद करने की कोशिश करें। ठीक है, अब इनमें से याद रखिएगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम और अलग अलग लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम आगे चल के डिफरेंट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। मिसाल तौर पर इसके अंदर फैट होता है, ये तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फैट तो फैट होता है। लिम्फ नोड, अब ये डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड यहाँ पर होती हैं, उनके ऊपर मैं आपके साथ पूरा का पूरा एक अलग से जो है वो लेक्चर करूँगा और आपको उसकी इंपॉर्टेंस बताऊँगा, क्योंकि उनकी जो ड्रेनेज एरिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से ये जो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है, इसके ऊपर हम जब क्रेनियल नर्व्स करेंगे, न्यूरो एनाटॉमी करेंगे, तो हम इसके ऊपर जो है अलग से लेक्चर करेंगे। ब्रांचियस सर्वाइकल प्लेक्सस के ऊपर ऑलरेडी मैं जो एक लेक्चर कर चुका हूँ और वो हज़ारों बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह देख चुके हैं। आप अगर चाहें तो उसको देख लीजिए। इसी तरीके से रूट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस के ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो की है और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों बच्चों ने उसको देखा है और बड़ा अप्रिशिएट किया है, बड़ा लोगों को पसंद आया है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड हम इंफ्राहॉइड मसल्स के अंदर कवर कर चुके हैं। ब्रांचेस ऑफ थायरोसर्वाइकल ट्रंक, तो ये हम अलग से जब वेसल्स करेंगे, सब क्लेविक वेसल, तो ये सब क्लेविक वेसल का पार्ट होती है, वहाँ उसकी बात करेंगे। और एक्सटर्नल जुगुलर वेन जब हम वेनस ड्रेनेज देखेंगे ना नेक की, तो वहाँ पर हम उसकी बात करेंगे। तो ये बात हमने ध्यान में रखनी है कि पोस्टीरियर ट्रायंगल के कॉन्टेंट्स को हमें इस वक्त यहाँ पर एक्सक्लूसिवली पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हम डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट चीज़ों के साथ पढ़ते जाएंगे। ठीक है बेटा, ओके। अब ये एक मैंने इंटरनेट से आप लोगों के लिए डायग्राम उठाया जिसके अंदर डिफरेंट जो कॉन्टेंट्स हैं वो यहाँ पर जमा हो गए, वो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। फिर आखिर में हमारे पास आखिरी जो MCQ है वो क्या है, रूफ ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल इज फाउंड बाय रूफ ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल। ठीक है, ट्रेपेजियस मसल, स्क्लेनिक मसल, स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल या नन ऑफ दीज। ये वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके जवाब दीजिए नन ऑफ दीज, शाबाश इसका आंसर होगा। तो बेटा इसके साथ ही पोस्टीरियर ट्रायंगल अपने इख्तिताम को पहुंचा। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात से कि आपको ये बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा और मैं दुआ करता हूँ खुदा ताला से कि अल्लाह ताला इसी दिन मुझे अच्छी एनाटॉमी की और बाकी चीज़ों की वीडियो बनाने की और आपकी मदद करने की जो है वो तौफीक देता रहे। और आपसे भी अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह आपको भी तौफीक दे कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियो देखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आपके पास किसी दूसरे क्लास फेलोज का कांटेक्ट है, जो होगा कि नहीं, तो आपने उनके साथ शेयर भी करना है। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, बेटे खुदा हाफिज़।